इसराइल का आरोप है कि हमास के आतंकी फलस्तीन के शरणार्थियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। गाजा पट्टी पर जमीनी हमले की तैयारियों की खबरों के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया कि मानव ढाल और सुरंगों के कारण इसराइल गाजा पट्टी पर जमीनी हमले में देरी कर सकता है। बीते शनिवार से शुरू हुई सैन्य कार्रवाई के बारे में आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइल ने गाजा पर अपने इतिहास की सबसे भारी बमबारी की है। इसराइली सेना ने आतंकवादियों और हथियारों के भंडार को साफ करने के लिए पिछले 24 घंटे में गाजा में कई क्षेत्रों में छापेमारी की। हमले के जटिल होने के बारे में एक रिपोर्ट में कहा गया कि माना जाता है कि हमास ने अपने भूमिगत बंकरों और सुरंगों में कई इसराइली नागरिकों को बंधक बना रखा है। बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। गाजा के नीचे हमास की सुरंगों को भी काफी जटिल माना जाता है। इसराइली सेना के लिए सुरंग भी बड़ी चुनौती है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर जमीनी हमला शुरू किया गया तो इसराइल अपनी मारक क्षमता की श्रेष्ठता खो सकता है। जमीनी हमले की सूरत में इसराइल दुश्मन को करीबी मुकाबले में उलझाने के लिए मजबूर हो जाएगा। गाजा सुरंगों के जटिल नेटवर्क वाला घनी आबादी वाला क्षेत्र है, इसलिए इसराइली सेना हमला करने से पहले सोच रही है। रिपोर्ट की माने तो इसराइली सैन्य प्रवक्ता ने हाल ही में कहा कि वे सुरंग नेटवर्क के कुछ हिस्सों पर हमला कर रहे हैं, लेकिन यह एक भीषण लड़ाई होगी। इसराइली सैन्य विश्लेषकों के अनुसार उन्हें डर है कि हमास बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा, जिससे इसराइल के लिए नैतिक और परिचालन संबंधी दुविधा पैदा हो जाएगी। ऐसी भी चिंताएं हैं कि हमास इसराइली अधिकारियों के लिए बड़े पैमाने पर दुविधा पैदा करके किसी हमले को रोकने के लिए इसराइली बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करेगा। युद्ध और सैन्य कार्रवाई के बीच सैकड़ों लोगों की मौत और भी चिंता का सबब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सख्त चेतावनी जारी कर कहा कि दक्षिणी गाजा में पहले से ही भरे हुए अस्पतालों में हजारों अस्पताल के मरीजों को बाहर निकालना विनाशकारी हो सकता है। गंभीर बीमारियों और घायल अवस्था में इलाज करा रहे लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट करना खतरनाक हो सकता है। ऐसे में कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। WHO ने बात पर जोर दिया कि गाजा में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पहले से ही पतन के कगार पर है। ऐसे में मरीजों की अतिरिक्त संख्या भी परेशानी को बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि इसराइल के एक दक्षिणी गांव में गोलीबारी में 2 लेबनानी नागरिकों के मारे जाने की खबर आई। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसका एक सदस्य इसराइली हमले में मारा गया। इसराइली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने शनिवार रात कहा कि जो भी इसराइल में घुसपैठ करने के लिए सीमा पर लगी बाड़ तक पहुंचेगा वह मारा जाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।